नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए फरवरी महीना का 5वां वीडियो आ गया है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे। टोटल 10 वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। 10 में से मेजोरिटी ऑफ जो पार्ट है वो यानी 6 वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और 4 डायरेक्ट वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आपके कमेंट्स हैं, पिछले आप कमेंट्स किए हुए हैं तो आप सैनिक वेलफेयर रिसर्च यूट्यूब पे जाएं, सैनिक वेलफेयर रिसर्च टाइप करें, वहां वीडियोस में जाके पिछले वीडियोस को चेक कर लेते हैं तो आपको अपने कमेंट्स के जो जवाब हैं या कमेंट्स के लिए जो न्यू अपडेट्स हैं हमने उसको अपडेट कर दिए, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सैनिक वेलफेयर रिसर्च पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। वहां आपको रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर वेलफेयर अपडेट्स, न्यूज अपडेट्स जितने भी हैं वो नए वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट सैनिक वेलफेयर रिसर्च वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप न्यूज, वेलफेयर अपडेट्स, रिसेटलमेंट कोर्सेज, बिजनेस आइडियाज, जो भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, प्राइवेट जॉब अपडेट्स, सब कुछ आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम गवर्नमेंट जॉब से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल, ये कहाँ, ये ओडिशा में है। ओडिशा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जॉब है। यहाँ पे टेन्योर बेस्ड DBW ये वैकेंसी है। DBW का मतलब होता है डेंजर बिल्डिंग वर्कर, यानी एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज में ये काम करने की वजह से ये थोड़ा रिस्की वर्क हो जाता है। टोटल वैकेंसी 82, ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 का इसमें सैलरी रहेगा। सैलरी मतलब तो यहाँ जो मिल रहा है वो लेवल 2 का है। 5 फरवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक अप्लाई किया जा सकता है। एक सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसीज हैं। इसमें लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है NSC और NTC सर्टिफिकेट्स फ्रॉम NCVT। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा वो होगा NCVT स्कोर टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब ये जो भेजेंगे एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भेजना है, तो ये आपको ये जो किन को भेजना है वो आपको डिटेल्स ये आपको दिखा जा रहा है। इसके अलावा आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन लिंक भी मिल जाएगा, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। द ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल सेक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल डिस्ट्रिक्ट बोलांगीर ओडिशा, तो ये पिन के साथ यहाँ दिया हुआ है, उनको भेजना है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट वैकेंसी है। ये आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई के लिए। टोटल वैकेंसी 64 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें फिल हो रहा है। पूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें अच्छा वैकेंसी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज है जिसमें एक सर्विसमैन को यहाँ कोटा मिल रहा है वो है जूनियर असिस्टेंट, बैचलर्स डिग्री चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए और मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक के होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट, बैचलर्स डिग्री चाहिए और इसमें 6 इयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो कि जेसीयूज के लिए एक इक्विवेलेंट, जेसीयूज के लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए और मिलिट्री एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें एक्सपीरियंस हमारे जेसीयू साहब जो हैं या एनसीयूज इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड, इसमें भी अच्छा मौका मिल रहा है। इसमें मैट्रिक पास चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड सही होना चाहिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या जो भी कंडीशन है उसमें इंटरव्यू के बेस पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। और इस वैकेंसी, इस वीडियो का सबसे हॉट जॉब जो है वो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। इसमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 6000। मेल के लिए है 5000 वैकेंसी, फीमेल के लिए है 1000 वैकेंसी। अभी हम एक सर्विसमैन के लिए ही बात करेंगे। अभी मेल एक सर्विसमैन के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। टोटल 700 वैकेंसीज हैं मेल एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल एक सर्विसमैन दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जिसमें कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जनरल 350 और बाकी जो कैटेगरीज हैं वहां पे कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा जो पूरा फुल डिटेल्स है, यहाँ का सिलेबस कैसा होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, फिजिकल कौन कौन से देने हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा हम डिटेल्स डाल देंगे, वहां आप चेक कर लीजिएगा। ये केवल एक मोटा मोटी हम बता रहे हैं। अब एक सर्विसमैन फीमेल के लिए टोटल 140 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा वो है 20 फरवरी 2024।
लास्ट डेट है 21 मार्च 2024। एप्लीकेशन फी इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, नील है। पे जो है वो लेवल 3 का इसमें सैलरी रहने वाला। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। कैंडिडेट को 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा हिंदी मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, या तो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इसमें मैट्रिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन जिन कैंडिडेट के पास है उनको कोई अलग से इसके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है, कोई इसके लिए कोई वेटेज नहीं मिलेगा। अब एक सर्विसमैन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो ब्रेकअप है हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उनके रूल के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मेरिट लिस्ट होगा सीईटी स्कोर के हिसाब से, उसके बाद पीएमटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम के लिए भी आप क्या क्या उसका सिलेबस है, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, उसका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। एक सर्विसमैन केवल 1 किलोमीटर भागना है, वो 5 मिनट में भागना है, तो ये फिजिकल होगा। यही एक इवेंट है जिसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप काफी दिन हो गया छोड़े हुए, रिटायर किए हुए, तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब हम स्विच करते हैं डायरेक्ट जॉब्स में। डायरेक्ट जॉब्स में यहाँ जो जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो इसमें किसी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं है, वो डायरेक्टली आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 एक सर्विसमैन सिक्योरिटी पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए चाहिए। लोकेशन है बॉम्बे महाराष्ट्र के लिए। सैलरी 33,000 ठीक ठाक सैलरी मिल रहा है, और पीएफ भी है 3,600। रहना ड्रेस फ्री है। फूडिंग ऑन अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट ये कुछ चार्जेस लगेंगे, उसका वो ऑन पेमेंट है फूडिंग। कैरेक्टर वेरी गुड या एग्जाम्पलरी चाहिए, सेफ वन चाहिए, और एज भी है वो है 45 ईयर्स तक एज। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद 6 एक सर्विसमैन चाहिए आसनसोल सुपर शक्ति प्लांट स्टील प्लांट के लिए। यहाँ रहना फ्री है, खाने का व्यवस्था है, एकोमोडेशन जो है वो फ्री है। खाने के लिए मेसिंग है, वो एक नॉमिनल चार्जेस के अनुसार वहाँ खाना भी ठीक ठाक है। यहाँ 26 दिनों और 8 घंटे की ड्यूटी, 4 डेज ऑफ है। अब यहाँ रैंक वाइज वो अपॉइंटमेंट देते हैं। सिपाही से नायक के लिए एएसओ ड्यूटी होता है और सैलरी अराउंड 25 से 30,000 की हिसाब से रहता है। हवलदार एसओ ड्यूटी के लिए 30 से 35,000 के अराउंड जो सैलरी है। उसके बाद जेसीओ एसएसओ ड्यूटी के लिए होता है, वो जेसीओ अगर जाते हैं तो वहां पे 40 से 45,000 के आसपास वो सैलरी ब्रैकेट में रखते हैं। एज वो है वो जो है स्टार्टिंग इसका एज है अप टू 45 ईयर्स। अब ये डिपेंड करेगा, जेसीओ साहब होंगे तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। और ये ज्यादातर जो ये सैलरी है वो इंटरव्यू पर निर्भर होगा। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको पहले आपको भेजने होंगे, जैसे आपके रिज्यूम में होंगे, फुल बॉडी फोटोग्राफ। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले भेजने होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है ये, यहाँ से इनको बात करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व सैनिक जो हमारे आसनसोल से भी या वेस्ट बंगाल से कमेंट कर रहे थे इस जॉब को, वो देख सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये जमुरिया में है, आसनसोल जमुरिया वेस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है ये लद्दाख लोकेशन के लिए। तो लद्दाख के लिए हमको मिल नहीं रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। तो लद्दाख के हमारे जो पूर्व सैनिक कमेंट कर रहे थे इसके ऊपर सोच सकते हैं। लद्दाख के लिए लोकेशन है, यहाँ अगर 12वीं पास हैं एंड ग्रेजुएशन हैं तो इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ ठीक ठाक मिल रहा है, 30,000 है। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो लद्दाख के जो पूर्व सैनिक जॉब चाह रहे हैं इनको कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिपेंडेंट्स के लिए। हमारे पास डिपेंडेंट्स के लिए भी कॉल आ रहे थे, तो उनसे रिलेटेड मैक्सिमम केसेस, मेजोरिटी ऑफ केसेस में डिपेंडेंट्स को जो सैलरी ऑफर होता है वो ठीक ठाक नहीं होता। हमारा जो क्यूआर उसको मीट नहीं करते, इसी वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन एक मिनिमम सैलरी एटलीस्ट 2 लाख 2.5 लाख से पर एनुअम अगर नहीं हो तो फिर उसको कवर करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो ये एक वैकेंसी अर्जेंट, ये ठीक ठाक लगा हमको। तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है, सैलरी है 22,000। ये लोकेशन, जॉब लोकेशन रहेगा आर्मी कैंट मेरठ का। 8 घंटे 26 दिनों की ड्यूटी, ग्रेजुएशन चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर से ज्वाइन करके, कॉल करके बात करके ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां भी हम देख लेते हैं, कुछ जो हमारे पास जो और भी अपडेट्स हैं, लेकिन यहाँ वैकेंसी कम है। सैनिक स्कूल गोपालगंज, यहाँ केवल पांच ही वैकेंसी है। तो अगर पूर्व सैनिक हैं गोपालगंज के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन लिंक जितने भी डिटेल्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको पर्सनली भी छोड़ देंगे। तो ये है सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए, इसमें पीजीटी काउंसलर, लाइब्रेरियन, क्लर्क, पीईटी और पीटीआई के लिए वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल टीएमसी, ये बनारस लोकेशन के लिए वैकेंसी है। इसमें 32 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, लेकिन इसमें जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं बहुत बढ़िया सैलरी इसमें मिल रहा है। इसमें काफी सारे पोस्ट हैं। जो स्पेशल पोस्ट हैं जो पूर्व सैनिकों के लिए वो है एलडीसी, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड वेरियस पोस्ट। तो वो आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं था, इसी वजह से इसको डिटेल में कवर नहीं किए। लेकिन पूर्व सैनिक जो बनारस के हैं और इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए उपयुक्त अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उसके बाद यूपीएसएससी फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, वो है आयुर्वेद के लिए। टोटल 1002 वैकेंसी है। एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व वैकेंसी यहाँ पे 50 वैकेंसी, बहुत बढ़िया। और यहाँ वुमेन के लिए जो है महिलाओं के लिए 200 वैकेंसी रिजर्व है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, 3 मार्च 2024 लास्ट डेट है। इसमें सैलरी देखिए कितना बढ़िया है, ये सैलरी जो जाएगा वो जाएगा 92,300 तक। लेकिन यहाँ पे जो इनका जो क्यूआर है वो देख लीजिए, यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए आयुर्वेदा से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और पीटी स्कोर 2023। तो ये दो चीज क्यूआर है, अगर ये मीट कर रहे हैं तो एक सर्विसमैन के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो बाकी जो डिटेल्स है इसका किस तरह से सिलेक्शन होगा क्या है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप डिटेल नोटिफिकेशन उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी अपडेट्स थे, टोटल 10 थे। 10 में से जो मेजोरिटी पार्ट था यानी 6 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल या गवर्नमेंट जॉब्स या परमानेंट टाइप के थे तो उसको, और बाकी जो 4 थे वो डायरेक्ट जॉब्स थे। आप हमने जितने भी आपके कमेंट्स थे उनका लगभग हमने कवर कर लिया है। बाकी आपको सैनिक वेलफेयर रिसर्च यूट्यूब पे जाके सैनिक वेलफेयर रिसर्च टाइप करना है, वहां आपको वीडियोज में जाना है। वीडियोज में जाते ही पिछले वीडियोज आपको दिख जाएंगे। हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से हर महीने का, जैसे ये जो फरवरी का वीडियो नंबर 5 है, तो इसमें पिछले जितने भी वीडियोज है पार्ट करके हमने बनाया है और उसको हमने अपडेट किया है। इसके अलावा आप जॉब के लिए तो यूट्यूब पे चले गए, बाकी वेलफेयर अपडेट्स चाहिए या आपको न्यूज अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, सैनिक वेलफेयर रिसर्च, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां आपको वेलफेयर अपडेट्स जितने भी हैं सब कुछ मिलते रहेगा, क्योंकि हम खोज के वेलफेयर अपडेट्स उसमें पिन करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो वेबसाइट है वहां भी जाएंगे तो वहां भी आपको काफी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके लिए अलग से कॉलम बना हुआ है, पेजेस बना हुआ है, जैसे प्राइवेट जॉब्स के लिए अलग है, न्यूज अपडेट्स के लिए अलग है, वेलफेयर अपडेट्स के लिए, रिसेटलमेंट कोर्सेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूर्व सैनिकों के लिए मैक्सिमम किस तरह से प्राप्त होता है उसको हम यहाँ पिन करते रहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स, अभी हमने गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ज्यादा अपडेट नहीं किया हुआ है, वो आपको केवल यूट्यूब पे ही ज्यादा मिल जाएगा। बिजनेस आइडियाज जो हमको लगता है कि उपयुक्त है पूर्व सैनिकों के लिए, उसको भी हम क्लिक करते रहते हैं, पेस्ट करते रहते हैं अपने वेबसाइट पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, और जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा वो फरवरी का पार्ट 6 रहेगा। बाकी पार्ट हमने अपडेट कर दिया है, आप यूट्यूब पर जाके चेक कर सकते हैं, और आपके जितने भी कमेंट्स थे उसका भी जवाब आपको उसी में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।